पर सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु गुरुदेव जी को सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां श्रद्धांजलि है, जयंती भी है। माननीय अध्यक्ष जी, लोहिया जी ने कहा था कि सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, और इसी मांग को लेकर माननीय अध्यक्ष जी, सदैव नेताजी सहित सभी समाजवादी लगातार जाति जनगणना की मांग करते रहे। अभी 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार की कैबिनेट ने फैसला तो लिया कि जाति जनगणना कराएंगे। उस फैसले का मैं समझता हूं सभी देशवासियों ने स्वागत किया, और पहली बार ऐसा मौका आया कि लगा कि कहीं शायद पिछड़ों के लिए कुछ भाजपा के लोग भी सोच रहे हैं। लेकिन सभापति जी, 22 जनवरी 2026 को जो नोटिफिकेशन आया है जाति जनगणना को लेकर, जिस जाति जनगणना में लगभग 33 सवालों के लिए गजट हुआ है। जाति जनगणना के लिए 33 सवालों में सभापति जी, हम लोग बड़ा चश्मा लगा के ढूंढ रहे थे कि शायद इस गजट के अंदर कहीं पिछड़े वर्ग का जिक्र हो, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है सभापति जी, गजट में जिक्र नहीं है। भाषण और बयान लगातार सरकार दे रही कि जाति जनगणना होगी। सभापति जी, पिछड़ों के साथ 2011 की जाति जनगणना में भी धोखा हो चुका है, और इसलिए पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को आज भी इस बात से डर है, भय है कि सरकार जो कह रही है, सरकार जो बात कर रही है, और सरकार की जो नीयत है, दोनों में बहुत अंतर है। अगर सरकार की नीयत पिछड़ों के लिए सही है तो इस गजट का संशोधन करिए। बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, अक्सर बात पिछड़ों की करते हैं, लेकिन इस गजट में कहीं पिछड़ों की चर्चा नहीं है। सभापति, आधा मिनट सब। पूरे देश का पिछड़ा वर्ग वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियां, पिछड़े विरोधी नीतियों के कारण इस बात से पूरा भयभीत और सशंकित है कि इस जनगणना में भी पिछड़ों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। इन्हें सभापति, अन्याय न हो, सरकार स्पष्टीकरण दे, शुद्धिकरण दे और नया गजट जारी करके पिछड़ों को जोड़े। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। माननीय सदस्य श्री गोपाल जी। यस मैडम, गोपाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं वो ले आऊं। आज बड़ा हर्ष के समय जैमे नव भारत के विश्वकर्मा, दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारतक प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में जे काम कलन हन, वो भूतो न भविष्यति। हम संपूर्ण मिथिला क्षेत्र, बिहार के दिश से और भारत से इनका अभिनंदन करे छी, वंदन करे छी, चंदन करे छी, और ईश्वर दीर्घायु हमारा प्रधानमंत्री के एना ही बनेने रहे, और हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में अपन अकबाल देखबैत रहे। माननीय सभापति महोदय, हम अहाँ के माध्यम से अपन सरकार के ध्यान दरभंगा सहित उत्तर बिहार के अन्नदाता किसान के ऊपर आयल एक गंभीर समस्या के ओर आकृष्ट करवा चाहे छी। सभापति महोदय, विगत 20-3-26 शुक्रवार के देर शाम दरभंगा सहित संपूर्ण उत्तर बिहार क्षेत्र में असमय वर्षा, तेज आंधी तूफान एवं ओला वृष्टि के कारण गेहूं, मक्का सहित अन्य रबी फसल के भारी नुकसान भेल। महोदय, खेत में गेहूं, मक्का सहित अन्य फसल लगभग तैयार छल, आ एहन समय एही प्राकृतिक आपदा के कारण किसान के मेहनतक गंभीर रूप से प्रभावित कैल और भारी नुकसान पहुंचाल गेल है। महोदय, अनेकों स्थान पर स्थिति अत्यंत चिंताजनक अछि, और गेहूं और मक्का के फसल पूर्ण रूप से बर्बाद भ गेल। एहन परिस्थिति में अन्नदाता किसान के समक्ष आजीविका के संकट उत्पन्न भ गेल हन। हम सभापति महोदय, हम बिहार सरकार से सेहो अनुरोध करै छी जे अविलंब फसल क्षति मुआवजा के लेल आवश्यक कदम उठायल जाय। अपडेट रसीद और जमाबंदी जे फसल क्षति मुआवजा के आवेदनक समय मांगल जाइत अछि,
ओकरा से मुक्त प्रदान कैल जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान के फसल क्षति मुआवजा भेट सके। महोदय, किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, देशक अर्थव्यवस्था के रीढ़ छथि। हम सभापति महोदय, दरभंगा सहित उत्तर बिहार के अन्नदाता आइ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ओर उम्मीद भरल नजर से देख रहल अछि आ हमरा पूर्ण विश्वास है कि सरकार एहि संकट के घड़ी में हुनका संग मजबूती से खड़ा रहत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती साजिदा अहमद जी। Thank you, Madam Chairperson. The traditional zari worker of Uluberia, Howrah, especially from Uluberia 1 and 2 block, Uluberia municipality and Bagnan areas are facing severe crisis despite their rich contribution to India's textile heritage. While the West Bengal state government has taken several steps to support artisan, but lack of focused support from the union government has left this vulnerable artisan community behind. Most artisans, especially women, work in poor conditions without formal recognition or access to central schemes. They lack training in modern designs, branding and digital marketing. Formation of artisan clusters and access to skill development through NIFT or Ministry of Textile is urgently needed. I urge the union government to step in and support these artisans through targeted schemes, engagement with Khadi and village industries, partnership with corporate houses under CSR, and cluster-based development. Central assistance is very much needed to preserve this dying craft and to uplift thousands of families who are depending on it. Thank you, sir. Thank you, sir. माननीय सदस्य डॉक्टर मल्लू रवि जी। मैं खड़ा हो जाता हूँ मैडम, कोई नहीं बोल रहा। माननीय सदस्य डॉक्टर अगोमचा बिमोल जी। मुझे बुलाया था। नहीं मैडम, है ना, वो बोल रहे हैं। बोलिए। जी माननीय सदस्य।